अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। हमें लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने की, अपनी काबिलियत को दिखाने की, वो एक रास्ता होता है जो सक्सेस तक पहुंचाता है। सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, ये आप भी जानते हैं कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि मेहनत हमें किस चीज पर करनी होती है। अगर रीसेंट फैक्टर्स की बात करूं तो 2021 में बिजनेस या कोई भी जॉब का वर्किंग क्राइटेरिया पूरी तरह से बदल चुका है। आजकल जब कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को रिक्रूट करती है तो वो अपने एम्प्लॉय में कुछ पर्टिकुलर स्किल्स देखती है कि क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 स्किल्स जिसको डेवलप करने की आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि आप आगे जाकर किसी कंपनी में अगर जब भी इंटरव्यू देंगे इन द फ्यूचर तो रिक्रूटर्स यही कुछ स्किल से आपको जज करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद ये वीडियो आपको आपके सपनों की नौकरी दिला दे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। वी ऑल नो कि हम अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस कोरोना पीरियड में, पूरी दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है, चाहे वो स्लैक ऐप पर हो, जूम ऐप पर हो, गूगल मीट पर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना पॉइंट क्लियरली लोगों के सामने रख सके, जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके सामने क्लियरली बोल सके। और मैं आपको बता दूं कि इंटरेक्शन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग और कन्वर्सेशन मैनेजमेंट को मेंटेन करने की चाबी है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखें, हमेशा रखिएगा कि ये स्किल केवल इसलिए नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को क्या लिख रहे हो या उनसे क्या बात कर रहे हो, बट इट्स ऑल्सो अबाउट एक्टिव लिसनिंग एंड प्रोफेशनल फीलिंग्स। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को आप खुद डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए आपका अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि लोग बोलते कुछ और हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल देती है। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप जो भी बोल रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी बात की तरफ इशारा करती है। फिर ये कि आपको हमेशा सामने वाले इंसान के साथ नेचुरल तरीके से पेश आना है, ताकि लोग आपसे आसानी से बात कर सके। इसके अलावा कभी भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहें, इससे सामने वाले के मन में आपकी नेगेटिव इमेज बनती है। और तो और ध्यान रखें कि हमेशा सही भाषा का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो उस समय सही शब्द का चयन करें। कभी भी काम चलाओ या फिर सस्ते शब्दों को अपनी बातों में शामिल ना करें, क्योंकि जब आप अच्छे और इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज करने लगेंगे तो लोग आपकी बातों को और अच्छे से सुनेंगे, उन पर और ज्यादा ध्यान देंगे। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है सोचने का सही तरीका। जब आपको कोई भी आइडिया आता है तो उसे लॉजिकल, उसका जो कनेक्शन है उसको समझने का ट्राई करें। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको कोई पीएचडी नहीं करना पड़ता है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और एक रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि जिन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल होती है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये केवल वो स्किल है जिसमें आपको आउटसाइड द बॉक्स यानी कि किसी चीज को डीपली और एकदम हटकर समझना, सोचना होता है। ये स्किल डेवलप करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए खुद से सवाल करें कि मैं जो ये चीज कर रहा हूँ या इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या ये सही है, क्यों इसे मुझे ये करना चाहिए और क्यों मुझे ऐसा सोचना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको आइडियाज के बीच के लिंक्स को समझना जरूरी होता है। अगर आप किसी इशू पर सोच रहे हैं तो खुद से अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की पता कर चल सके कि जो आप सोच रहे हैं वो कितना ज्यादा वैलिड है। उस आर्ग्यूमेंट या इशू का आप स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचान कर। ये याद रखें कि जब भी कोई कंपनी हायर करती है
है किसी भी कैंडिडेट को, तो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल कैंडिडेट में जरूर टेस्ट करती है। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बढ़ गया है, उसी तरह ना ही केवल खुद के इमोशंस को पहचानने, समझने और मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, बल्कि आपको दूसरे के इमोशंस को भी समझना आजकल टॉप स्किल्स में से एक है जो कंपनीज अक्सर तराशती है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमें अलाउ करता है अपनी खुद की फीलिंग्स को समझने और इंटरेक्ट करने के लिए इन अ वे दैट हेल्प्स अस बिल्ड क्वालिटी रिलेशनशिप एंड मेक डिसीजंस इफेक्टिवली। ये स्किल को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो जहां आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो उसे कंट्रोल करने का ट्राई करें और काम रहने की भी कोशिश करें। और तो और जब भी कभी भी जब आपसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है, उसे अच्छे से सुने, उसकी कही हर बात को, हर छोटी से छोटी डिटेल्स को समझने का प्रयास करें और फिर ही रिस्पॉन्ड करें। हमेशा अपने गोल्स पर काम करें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें ताकि दूसरे लोग आपसे मोटिवेट हों। सेल्फ अवेयरनेस रखें और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखें। सो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल जो है वो डेवलप करना बहुत इजी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, कोडिंग। जितनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतना ही कोडर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। कोडर का काम होता है सॉफ्टवेयर बनाने का। एक कोडर कोडिंग करता है जिससे आप सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस यूज कर पाते हो। आप कोई भी वेबसाइट जब भी यूज करते हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, मोबाइल फोन पर कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कोड जरूर होता है। ऐसे में कोडर की जरूरत पड़ती ही है और केवल इंडिया में ही नहीं, कोडर्स की रिक्वायरमेंट अब्रॉड में भी मांगी जाती है। कोडिंग सीखने के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये आप कर सकते हैं, जैसे कि बीटेक, BCA, BSc, IT, ये कोर्सेज अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और तो और कुछ स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम सब की जितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, जो हमारा रूटीन है, उस हिसाब से हमें हर छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आ जाता है। ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू वर्क फॉर अ कंपनी, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां वर्क एनवायरनमेंट ना चाहकर भी स्ट्रेसफुल हो जाया करता है। ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। स्ट्रेस होने के कारण कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट को डेवलप करने का बहुत ही आसान तरीका है कि सुबह उठकर आप योग करें, एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश रखने का ट्राई करें, मेडिटेशन करें, लंबी लंबी सांसें लें और हमेशा ही पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इससे आप स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्किल है जो आपकी लाइफ को पीसफुल बनाने में हेल्प करती है और आपको खुश रखती है। तो अब आई थिंक आपको अपनी इन स्किल्स पर काम जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल वी फॉर इनोवेटिव को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।